नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल कैडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा पिछला 4 लेक्चर्स जो है परसेंटेज चैप्टर्स पे हो चुका है, जो कि अरिथमेटिक्स का पोर्शन है। और दोस्तों, आज परसेंटेज का लास्ट चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड होगा। और इसके बाद आज मेरे परसेंटेज के चैप्टर क्लोज होने के बाद दोस्तों, मैं आपको अरिथमेटिक्स का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अपने अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर चलना चाहेंगे। तो दोस्तों, नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज चुनाव से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, इसमें दे रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यानी कि 2 लोगों के बीच इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हारने वाले प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त होता है, यानी जो व्यक्ति हार रहा है उसको कुल मत का 40% प्राप्त हो रहा है और वह 1,60,000 मतों से पराजित होता है, यानी कि वो 1,60,000 मतों से हार जाता है। तो ज्ञात कीजिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है। कुल सूची मत यानी कि वोटर लिस्ट जो होती है उसमें कितने लोगों का नाम है, यानी मतों की संख्या कितनी है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि कुल मत पूछ रहा है। फिर जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, फिर हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही बेहद ही सिंपल में सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे कि जो टोटल वोट है, टोटल वोट्स, उसको आप मान लेंगे 100%। क्यों? क्योंकि किसी भी इलेक्शन में 100% ही टोटल वोट्स को शो करता है। यहाँ पे करेंगे क्या, कुल मत मान लिया आपने 100%। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जीता और हारा। भाई, इलेक्शन में 2 ही काम होता है, या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है। तो जीता और हारा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त होते हैं। आप बताइए, हारने वाले जब 40% प्राप्त किया, 100% है टोटल मत, तो जीतने वाला कितना परसेंट प्राप्त किया? 60% प्राप्त किया जी। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वह 1,60,000 मतों से पराजित हो जाता है। तो ये बताइए कि जो जीता है वह हारे हुए व्यक्ति से पहले तो कितना प्रतिशत मत अधिक प्राप्त किया? तो वह 20% मत अधिक प्राप्त कर रहा है। मतलब कि 40% हारा हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और 60% जीता हुआ। तो जीता हुआ व्यक्ति हारे हुए व्यक्ति से कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त कर रहा है? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो 20% है, यह अधिक वोट पा करके यह जीत रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनमें से जो पहला व्यक्ति है जो जीत रहा है, वह 20% मतों से जीत रहा है। तो वह 20% मत कितने वोट के बराबर है? 1,60,000 मत के बराबर है। क्वेश्चन सीधा सीधा, यानी जीता हुआ व्यक्ति 20% अधिक मत प्राप्त कर रहा है किससे? हारे हुए व्यक्ति से। तो वही 20% जो मत है वह 1,60,000 के बराबर है, क्योंकि 1,60,000 वोटों से यह जीत रहा है। तो इससे यानी कि जो जीता हुआ व्यक्ति है वह 1,60,000 मत से जीत रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहले क्वेश्चन में करें कुल सूची मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या 100% है। तो सिंपल से 24 दिए गए, जैसे सवाल लगाते हैं कि 20% कितने वोट के बराबर है? तो 1,60,000 मतदान के बराबर है। ओके, तो हमको 100% निकालना है भाई। क्यों 100%? क्योंकि कहा रहा है कि वोटर लिस्ट में कुल कितने लोग हैं, यानी कि कुल सूची मतों की संख्या कितनी है? 100%। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1,60,000 बटे 20, 20×5 100, यानी हो गया आपका 5 लाख। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 5×6 = 30 और 5 × 5 और 3 = 8,
5 छक्के 30 और 5 एकम में 5 और 3 8, यानी कि 8 लाख मतदान 8 लाख कुल मतों की संख्या थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले प्रत्याशी कितना प्रतिशत मत प्राप्त कर रहा है, 60। तो ऐसे ही 20%, जो 20% किसके बराबर है, 1,60,000 के बराबर है। तो जीतने वाले के लिए पूछ रहा है, तो 60% मत प्राप्त कर रहा है। तो 60% मत कितने वोट के बराबर हो जाएगा, तो 1,60,000 गुणे 60/20, 20 तिया 60, यहां पे हो जाएगा 16 तिया 48, 4,80,000 वोट प्राप्त करता है जीतने वाला व्यक्ति। अब हारने वाला व्यक्ति, तो भाई हारने वाला व्यक्ति कितना परसेंट वोट प्राप्त कर रहा है, 40%। तो 20% कितने के बराबर है, 1,60,000 के। तो 40% क्या होगा, तो उसका दोगुना है, मतलब 32, 3,20,000 मतों को प्राप्त करेगा। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप एक ग्राफ बनाएंगे, टोटल मत मान लेंगे, फिर हारा हुआ 40 है तो जीता हुआ 60%, तो कितने प्रतिशत अंकों से, कितने प्रतिशत मतों से जीत रहा है, तो 20% मत से। यही 20% 1,60,000 के बराबर है। आप चूंकि इसलिए पे 20% इतने मत के बराबर है, तो 100% इतने मत के बराबर होगा। 20% इतने मत के बराबर है, तो जो जीतने वाला व्यक्ति है 60% मत प्राप्त कर रहा है, तो जीतने वाला व्यक्ति कितना मत प्राप्त किया, इतना हो जाएगा। ऐसे ही हारने वाले का निकाल लेंगे। दोस्तों ये रहा मेरा फर्स्ट टाइप का, यह सबसे इजी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। फिर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आता हूं। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहाँ पे दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। तो भाई 2 प्रत्याशी मान लीजिए, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल वोट, यहां पर भी वही काम करेंगे, टोटल वोट्स मान लेंगे 100% है। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। होता क्या है कि मतदान में बहुत सारे गांव के लोग जाकर के शहर में या किसी दूसरे देश में रहते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम जो होता है वह रहता है, लेकिन वो वहां का मतदान नहीं कर पाते हैं। तो वही है, यहाँ पे 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 2 लाख मतों से विजयी घोषित होता है। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। हमने मान लिया मतों की संख्या कुल 100% है। अब यहां पे पढ़ा और नहीं पढ़ा, मतलब कि जो मत है, मत पढ़ा और मत नहीं पढ़ा। तो इसमें देखो 100% में से एक चीज इन्होंने दे रखा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ये बताइए 20% तो पहले ही वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। जितने मतदाता थे 100% में से, उसमें से 20% लोग तो मतदान दिए ही नहीं। तो मतदान पड़ा कितना, 80%। मतदान पड़ा कितना, 80%। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इस 80%, ठीक है, अब जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। तो जीते हुए प्रत्याशी को इसमें से जो जीत रहा है उसको 60% मत प्राप्त हो गया, और जो हार रहा है, तो भाई 60 जीतने वाले को 80% में से तो जो हार रहा है उसको कितना मिल जाएगा, 20%। यानी टोटल 80% मतदान में से 60% मतदान, 60% पूरे मत का जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, हारा हुआ व्यक्ति 20% मत को प्राप्त कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जीता हुआ व्यक्ति है ना, 60% मत तो प्राप्त कर रहा, लेकिन 2 लाख वोटों से हार जा रहा है, 2 लाख वोटों से जीत जा रहा। तो यहाँ पे जो पिछला कंसेप्ट हम यूज किए थे, वो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति से कितना प्रतिशत कम है, तो 40
प्रतिशत, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जीते और हारे हुए व्यक्ति का प्रतिशत डिफरेंस क्या है, 40, और यही 40% 2 लाख के बराबर है। यही जो 40% है यह 2 लाख वोट के बराबर है, जो कि जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है अधिक किससे, हारे हुए व्यक्ति से। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे लगाते थे हम लोग कि 40% कितने के बराबर है, तो 2 लाख के बराबर है। तो हमको निकालना है क्या, कि कुल कितने मत पड़े, तो 100% के लिए निकाल लो भाई। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 100/40, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, और यहां पे हो जाएगा 4×5=20, यानी कि 5 लाख। आंसर आ जाएगा 5 लाख टोटल मतदाता थे वहां पे, जिसमें 80% मतदाता ने मत डाला और 20% ने मत नहीं डाला। अब इस 80% लोगों में से टोटल जो मत है 100%, उसमें से 60% जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और 20% हारा हुआ व्यक्ति मत प्राप्त कर रहा है। तो दोनों के मतों में प्रतिशत डिफरेंस कितना है, 40। तो यही 40% जीता हुआ व्यक्ति अधिक वोट प्राप्त कर रहा है, यानी 40% इतने के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा। यह क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन पे हम आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन सेम टाइप का है, बस यहाँ पे आपको बहुत ही गहराई से ध्यान देना है। क्वेश्चन में बहुत माइनर डिफरेंस है, इस चीज को हमको पकड़ना है। देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मत, यहाँ पे चीज पे ध्यान दो, प्रयोग हुए मत, और यहाँ पर देखो मतों, यहाँ पे जीते हुए व्यक्ति को 60% मत प्राप्त होता है। इस चीज पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 60% मत का मतलब ये है कि 100% जो मत है ना, उसमें से 60% व्यक्ति जो जीता हुआ है वह मत प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे घुमाया है, यह सेम क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में वही चीज रहेगा, पड़ा मत पड़ा 80%, मत नहीं पड़ा 20%। यहाँ पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में देखो कैसे कह रहा है, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है, यानी कि प्रयोग हुआ है 80, प्रयोग हुआ है 80। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो प्रयोग हुआ मत है वो 80% है, तो यहाँ पे 80% का 60%, यही सबसे बड़ा इसमें ट्रिक है। 80% का 60% जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, और तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आप 48% होगा। कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 48%। अब कह रहा है कि और वह 96,000 वोट से विजयी घोषित होता है। तो ये बताओ कि जब 48% यह वोट पा गया 80% का, तो बचा कितना, तो 48 में 32 जोड़ोगे तो यानी हारा हुआ व्यक्ति 32% वोट को प्राप्त किया है। 48% जब जीता हुआ व्यक्ति 80% में से प्राप्त कर लिया, तो हारा हुआ व्यक्ति कितना पाया है, वैध मत का 32%, यानी जितना वोट पड़ा है उसका 32%। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, तो दोनों में डिफरेंस जो आया 32 और 16%। 16% का दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये 16% किसको शो कर रहा है, यही 16% जो मत पाया है जीता हुआ व्यक्ति, यह 16% जो मत है वो 96,000 के बराबर है, यानी कि 96,000 के बराबर है। तो पूछना है कि कुल मतों की संख्या, तो भाई जैसे पहले लगाते थे कि 16% कितने मतों के बराबर है, तो 96,000 मतों के बराबर है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% कितने वोट के बराबर होगा, तो 96,000 गुणे 100/16, 16 छठे 96 हो जाएगा 6 लाख, हो जाएगा कितना, 6 लाख। 2
5 2 3 5 यानी कि 6 लाख टोटल वहां का मतदान। दोस्तों जो चौथे टाइप का क्वेश्चन है, आइए हम चौथे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हट करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। देखो जो हमने माना था पिछले क्वेश्चन में टोटल 100%, हम यहाँ पे 100% मान करके क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 40,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुए और वह 1 लाख मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन से कैसे करते हैं, देखो सिंपल स्टेप वही फॉलो करते हैं। टोटल जो वोट है वो मान लो कि वो X% है, यानी कि जो टोटल वोट का प्रतिशत है, जो कुल मतों की संख्या है वह X% है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो मत का प्रयोग 20% ने नहीं किया तो मत पड़ा कितना 80%। यहां तक का बात तो हो गया। और 40,000 मत अवैध, तो भाई पड़े हुए मत में से ही वैध या अवैध मत होगा ना, तो पड़े हुए मत में से अवैध मत और वैध मत। अब देखो पड़े हुए मतों में से यानी 80% मतों में से अवैध मत कितना हो जाता है, तो 40,000 मत अवैध हो जाता है। ठीक है, अवैध हो गए। जीते हुए अब वैध मतों में से ही जीता हुआ और हारा हुआ व्यक्ति वोट को पाएगा। अवैध मत इतना हो गया तो वैध मत में से जीता हुआ व्यक्ति कितना पा रहा है, तो जीता हुआ व्यक्ति संपूर्ण वोट का यानी कि 50%, यक्स का 50% जो है वो जीता हुआ व्यक्ति, कुल मतों का 50% जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है। तो हारा हुआ व्यक्ति, यहां पर ध्यान देंगे जो व्यक्ति हार रहा है 50% मत जो प्राप्त किया है वो हरा रहा है दूसरे व्यक्ति को 1 लाख वोटों से। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, देखो यक्स का 50% जीता हुआ व्यक्ति पाया है ना, तो हारा हुआ व्यक्ति कितना पाएगा यक्स का 50% और 1 लाख वोट ये अधिक पा रहा है, तो इसी 1 लाख वोट को क्या करो, घटा दो। पता चल गया जीते हुए व्यक्ति से हारे हुए व्यक्ति का वोट कितना प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीता हुआ व्यक्ति है वो इतना वोट प्राप्त कर रहा है, संपूर्ण वोट का 50%, और हारा हुआ व्यक्ति जितना ये जीता हुआ व्यक्ति पाया है वो, और उसमें से जितना वोट अधिक पाया है उसको निकाल देंगे तो पता चल जाएगा हारा हुआ व्यक्ति कितना वोट पाया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं कि पड़ा मत बराबर अवैध प्लस वैध। यहां पर ध्यान रखना कि इक्वेशन बनाने जा रहा है, तो पड़ा मत कुल कितना, तो पड़ा हुआ मत जो है वह आपका 80% पड़ा है। पड़ा मत क्या है 80%, 80% पड़ा हुआ मत है। अवैध मत कितना है, सॉरी यहाँ पे यक्स का 80% ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे ये सारी बातें एक्स पे लागू हो रही है, इसलिए यहाँ पे यक्स का 80% यानी संपूर्ण वोट का 80% और यहाँ पे एक्स 20%। तो इससे तो कोई हमको मतलब नहीं, हमारा जो मतलब है वो इसी से है। तो पड़ा हुआ मत यक्स का 80% प्लस अवैध मत 40,000 और प्लस वैध मत, तो वैध मत कितना मिला, जीता हुआ व्यक्ति यक्स का 50% प्लस हारा हुआ व्यक्ति यक्स का 50% माइनस 1 लाख। अब दोस्तों आप देखेंगे कि सिंपली यहां पर एक इक्वेशन बन गया यक्स में। आप यक्स के लिए इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन के द्वारा, जो भी आंसर मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन अगर अच्छा जानते हैं तो इस यक्स की वैल्यू को
आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसको सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊं। तो दोस्तों आपको बस अगर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो बस कॉन्सेप्ट सीख जाइए, आप इसको आसानी से x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पूछे आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ओड जो है वह x% मान लिया। अब मत पड़ा और मत नहीं पड़ा, तो क्वेश्चन में दे दिया कि 20% मत नहीं पड़ा, तो यक्स का 20% नहीं पड़ा, पड़ा कितना, तो यक्स का 80% मत पड़ा है। अब मत पड़े हुए मत में से ही ना वैध या अवैध मत होगा, तो अवैध मत प्रश्न में दे दिया 40,000 अवैध मत हो जाते हैं। मतलब लोग जब वोटिंग करते हैं तो वो गलत तरीके से वोट करते हैं, वो अवैध मत हो जाता है। और वैध मत में से ही जीता या हारा हुआ व्यक्ति वोट पाएगा, वैध मतों की ही काउंटिंग होती है, तो उसी में से जीता या हारा हुआ व्यक्ति वोट को प्राप्त करेगा। तो इस प्रश्न में दे दिया है कि जीता हुआ व्यक्ति 50% मत प्राप्त करता है और हारा हुआ व्यक्ति 50% जो मत प्राप्त कर रहा है, और माइनस कितना अधिक मत प्राप्त किया है, 1 लाख। तो जो जीता हुआ व्यक्ति उसमें से 1 लाख मतों को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हारा हुआ व्यक्ति कितने प्रतिशत मत प्राप्त कर रहा है। अब पड़ा मत यानी कि टोटल मत बराबर हो गया अवैध प्लस वैध। इसमें यक्स में इक्वेशन आ गया, यक्स को सॉल्व करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और यक्स की वैल्यू ये आपको मिलेगी, वो होगी टोटल नंबर ऑफ, मतलब मतों की कुल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों 5वें टाइप का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है इस पे चुनाव से संबंधित, वो कैसे बनता है। देखो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, यहाँ पे एक चुनाव में कितने प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी है। सेम डायग्राम ये भी चलेगा, उसमें से कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो भाई यहाँ पे 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मत का प्रयोग कितने कर रहे हैं, तो 90% लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी यक्स मान के करेंगे, टोटल मतों की संख्या यक्स, तो नहीं पड़ा यक्स का 10% और पड़ा कितना, यक्स का 90% मत पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें क्या है, यहां पर भी दिया है कि और 20,000 मत अवैध, तो यहां पर जो मत अवैध हो रहा है वो 20,000 मत क्या हुआ, अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है, वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर एक चीज क्या कंसेप्ट लगाना है, यहाँ के क्वेश्चन में ब्रेक करने जा रहा हूं। देखो कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। तो भाई पूरे क्वेश्चन में जो ऊपर दिया था ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया था, यानी इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन टाइप का मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप वैध मत को ही मान लो 100%। भाई इसमें से जितना भी पाया होगा तो वैध मत वो 100% मान लो। यहाँ पे जब वैध मत 100% मान लिए तो जीता हुआ व्यक्ति जो है वह कह रहा है कि 75% मत प्राप्त करता है। जब जीता हुआ व्यक्ति 75% मत प्राप्त करता है, जब जीता हुआ व्यक्ति 75% मत प्राप्त करता है, 100 यानी 100% वैध मत है, अप्रॉक्सीमेट 100% मान लिया कि 100% ही वैध मत है, तो 75% जीता हुआ व्यक्ति प्राप्त कर लिया। तो हारा हुआ व्यक्ति 25%, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ प्रतिशत का, तो 50%। ये 50% क्या शो कर रहा है कि जीता हुआ व्यक्ति हारे हुए व्यक्ति से 50% अधिक मत प्राप्त कर रहा है, और यही जो 50% मत है वह कितने के बराबर है, 80,000 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ से इसका कोई कंसेप्ट ही, मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप केवल इसको कंसीडर कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 50% है वह 80,000 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा, यानी कि 50% जो चुनाव का 50% है वो कितने मतों के बराबर है, 80,000 मतों के बराबर है। तो आप सिंपली सोचिए कि 50 का 2 गुना होता है 100% ना, तो 80,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको
चुनाव से संबंधित जो मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपको मैंने एसएससी टियर 2 लेवल का मैंने क्वेश्चन आपको 5 टाइप का सॉल्व करा दिया, जो कि हर टाइप्स के क्वेश्चंस को यह कंटेन करता है। अब दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी है और कंफ्यूजनल क्वेश्चन है, जो कि परसेंटेज में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में शब्दों पे गलतियां हो जाती हैं और हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो हमको मेनली ध्यान देना इन 2 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसी बात को बस हम समझाएंगे, आपको इसका सलूशन नहीं देंगे। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। दोस्तों जो क्वेश्चन है यहां पे कि प्रश्न को देखो, 8% का 6% कितना प्रतिशत होगा। अब इस प्रश्न में ध्यान देना है कि 8% का 6%, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन है 8% का 6%। देखो जिससे कंपेयर करना उसको नीचे लिखते हैं, मतलब कि 8% का 6%। जैसे मान लो कोई लड़का 600 में अगर 420 नंबर पाया है तो कैसे लिखते हैं कि 600 में 420। तो वैसे ही 8% में 6%, यानी कि 8% का 6% कितना प्रतिशत होगा। तो जब प्रतिशत में निकालना होता है तो इंटू 100%, यही चीज कॉमन इसमें ध्यान देना है कि 8% का 6%, तो 8% का 6% कितना प्रतिशत होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू करी प्रतिशत में निकालनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दे दोगे तो परसेंटेज से परसेंटेज ये हट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपान 100 होता है। बचेगा क्या, 6, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया और ये 25 हो गया, 25 या 75% होगा। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या, प्रश्न पे ध्यान दें, कितना प्रतिशत, और केवल 20% का 5% कितना होगा। सॉरी, इसमें केवल कितना होगा, इसमें कितना प्रतिशत होगा, इसमें पूछ रहा है कितना होगा। देखो 20% का 5%, सॉल्यूशन नंबर 7, 20% का 5% कितना होगा। यहाँ पे केवल कितना होगा दिया है, तो 100 इंटू परसेंट नहीं लिखना है, ये ध्यान देना। तो 20% का 5% मतलब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज परसेंटेज के चैप्टर्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और मैंने आपको जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिया है। मेरी गारंटी है कि अगर आप इस जितने भी मेरे वीडियोस, लगभग 7 वीडियोस मैंने परसेंटेज पे दिए हैं, उसको अगर आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे से रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी, सीजीएल लेवल तक का ही एग्जाम क्यों ना हो, या कोई भी वनडे एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी टेट, सी टेट, कोई भी क्वेश्चंस आपको इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। बस आपको हमारे परसेंटेज के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप हमारे परसेंटेज के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझते हैं तो मेरी गारंटी है आपको कहीं से परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप परसेंटेज के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो स्पेशली और बहुत ही बेहतरीन क्लास आने वाली है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से होगी, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट में जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको लगभग 70 टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा। तो दोस्तों मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वह प्रॉफिट एंड लॉस पे आने वाला है। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।